चुनाव में बहुत सारे हथकंडे पार्टियां नेता अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। हमारे देश की तरह हमारे इस जिला गौतम बुद्ध नगर की एक प्रमुख समस्या जो रही है कि हमारे जब बीच के नेता चुनाव जीत के महानगरों में, नोएडा में जाकर बस जाते हैं, दिल्ली में जाकर बस जाते हैं, तो एक गाँव का, जैसे मेरे बाबा बैठे हुए, मैं भैया से बोलता हूँ और माइक जरूर दिखाएं इनकी तरफ, भोला भाला आदमी वोट देने के बाद में उसकी पकड़ से वो दूर हो जाते हैं। मैं चुनाव लड़े बिना भी, चुनाव जीते बिना भी, मैं आज भी जनता के बीच हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। आज भी चाहूँ तो गेट में जा सकता हूँ, लेकिन कभी विचार नहीं आता। ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कभी ये संभावना बन जाए कि मैं पब्लिक के बीच के उपलब्ध ना रहूँ, तो उसी दिन आप मुझे आकर बिल्कुल टारगेट करना कि आपने उस समय ये बात बोली थी, आज ये बात क्यों हो रही है। चुनाव आदमी घर में बैठ कर नहीं जीतता है, माइक पर खड़े होकर नहीं जीतता है, पब्लिक के बीच में रह के जीतता है। मेरे बीच के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आज की समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पूर्णतः पहुंच नहीं पाती। आपके जो विपक्षी हैं, आप उनसे अपने आप को बेटर कैसे मानते हैं? उनको बेटर इसलिए मानता हूं कि हम पिछले 15 सालों से समाज के बीच में समाज सेवा कर रहे हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनटीपीसी में। सबसे पहला चुनावी माहौल आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं जुड़ चुकी हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनटीपीसी के गौतम बुद्ध नगर में। इलेक्शन पास है, बिगुल बज चुका है, उम्मीदवारी भरी जा रही है, दावेदारी भरी जाएंगी। संबंधित खबर पर युवा नेता ही कहूँगी बैठे हुए हैं, पूछेंगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। होंगे तीखे और मीठे सवाल, बने रहिएगा मेरे पास। सबसे पहले आपका नाम जान लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मीडिया अपनी आज समाज में, जैसा कि अब मेरी बहन बता रही थी कि चुनाव बिगुल बज चुका है। चुनाव में बहुत सारे हथकंडे पार्टियां नेता अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन ये चुनाव की और एक डेमोक्रेसी जो हमारा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की एक सही परिभाषा है कि जब मीडिया अपना रोल अदा करती है चुनाव में। हालांकि अभी एक समय है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियाँ जोरों पर कर दी हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिला पंचायत चुनाव कोई पार्टी का चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जरूर होता है। उसके बावजूद जब मीडिया आम जनता के बीच में आता है तो मैं समझता हूं कि वो एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत ही सशक्त पल होता है, क्योंकि प्रत्याशियों का अपना वर्चस्व, उनकी व्यक्तिगत चरित्र और आम जनता के मुद्दे जब मीडिया उठाता है तभी एक सकारात्मक भारत देश की कल्पना की जा सकती है। अच्छा सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, दावेदारी भरी जाएंगी, हर एक नेता जोश में होगा, तो क्या वो जोश लगातार बरकरार रहता है? जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। मैं समझता हूं कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं अपनी एजुकेशन में था, तो एक समय जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, मुझे आज भी याद है, तो ऐसे ही किसी मेरे एक बहन ने और भाई ने मेरे सामने माइक करके एमएच कॉलेज में पूछा था कि आप क्या बनना चाहेंगे। तो मैंने उस समय भी वही जवाब दिया था और आज ही मेरा वही जवाब है कि जब किसी भी देश का युवा अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ पॉलिटिक्स में आता है तभी देश का भविष्य सुनिश्चित होता है और एक मजबूत हाथों में जाता है। सबसे पहले आपके पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश की तरह हमारे इस जिला गौतम बुद्ध नगर की एक प्रमुख समस्या जो रही है कि हमारे जब बीच के नेता चुनाव जीत के महानगरों में, नोएडा में जाकर बस जाते हैं, दिल्ली में जाकर बस जाते हैं, तो एक गाँव का, जैसे मेरे बाबा बैठे हुए, मैं भैया से बोलता हूँ और माइक जरूर दिखाएं इनकी तरफ, भोला भाला आदमी वोट देने के बाद में उसकी पकड़ से वो दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रोडे खरंजे विकास हमेशा चलता रहता, हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमारे बीच का जब एक आम आदमी हमारी वोट पाकर खास आदमी बनकर हमारी पकड़ से दूर हो जाता है तो एक उस क्षेत्र का मनोबल डाउन हो जाता है। चर्चा आपसे जारी रखूंगी। सबसे पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कहाँ अपनी दावेदारी देख रहे हैं? मैं स्वच्छ राजनीति, पढ़ी लिखी राजनीति को सपोर्ट करता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत किसी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हूं, ना ही मेरी कभी कोई इच्छा है। हालांकि मैं अगर वैचारिक अपने विचारों की बात करूं तो कुछ बिंदुओं पर जाकर मैं भाजपा से समर्थित रहता हूं, लेकिन अगर प्रशासनिक मुद्दों की बात करूं तो बसपा से समर्थित रहता हूं। जैसा बहन जी ने कार्यकाल चला के दिखाया, आज़ादी के बाद में, बहन जी के बाद में माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, महाराज जी ने एक कुशल नेतृत्व करके दिखाया। तो अगर विचारों की बात की जाए तो कुछ बिंदु में मैं बीजेपी से सहमत हूँ, बाकी मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विक्रांत भाटी है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति से मेरठ मंडल अध्यक्ष हूँ। अब मेरा वार्ड नंबर 2 है। तो सर दावेदारी भरेंगे? हाँ, फिर जरूर भरेंगे। जीत कर आते तो सबसे पहली समस्याएं क्या होंगी लोगों की? कुछ है, सड़कों की है, कुछ है नाली की है, बहुत सारी समस्या है।
क्या भी एक टॉपिक जान लेती हूँ सर। एनटीपीसी में पूरा घूम रही हूँ, लगातार सर्वे कर रही हूँ, आप भी देखा होगा ग्राउंड जीरो से लगातार मैं जगह जगह आपको जाकर दिखा रही हूँ, ग्राम प्रधानों के भी हाल आपसे अवगत करा रही हूँ। तो मौके पर तो कुछ होते हैं सर, ज़मीनी स्तर पे कुछ होते हैं, उसको कैसे संवारेंगे? ऐसा है कुछ, अब क्या करें, सरकार के बारे में बोले वो भी गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर मैं आपके पास ही आ जाती हूँ घूमकर। आपने कहा कि जीत जाते हैं, जीत कर बात प्लान कर जाते हैं, दूर बैठ जाते हैं, आम जनता त्रस्त हो जाती है, आप कैसे साधेंगे लोगों को? मैं दादरी विधानसभा धूम मानीपुर में बेतरा गांव है, वर्तमान समय मैं दादरी में रहता हूं और एक छोटा सा व्यापार है अपना, मैं उसे करता हूं। हमेशा जनता के बीच में रहा हूं। मेरा अपना मकान ग्रेटर नोएडा है, लेकिन कभी आज तक मन में विचार नहीं आया, परिवार के मन में विचार नहीं आया कि मैं जा ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाऊं। मैं चुनाव लड़े बिना भी, चुनाव जीते बिना भी, मैं आज भी जनता के बीच हूँ, हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। आज भी चाहूँ तो ग्रेटर नोएडा जा सकता हूँ, लेकिन कभी विचार नहीं आता, हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो मैं एक प्रयास करूँगा कि जो भी जिला पंचायत चेयरमैन हो वो हमारे दादरी विधानसभा से है, क्योंकि 3 सीटें हमारे दादरी विधानसभा में आती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, इसे मैं सार्वजनिक या किसी दूसरे व्यक्ति की सोच नहीं है, मेरी अपनी सोच है। दूसरा, मैं सबसे पहले जीतने के बाद अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिला तो जैसा कि हमारे लोग शासन प्रशासन और जो न्यायपालिका से परेशान है, जो छोटे छोटे विषय को लेकर हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद भागते हैं, मैं उसके लिए आमरण अनशन करूँगा कि एक न्यायपालिका खंडपीठ हमारे मेरठ मंडल में है। मेरे बराबर में मेरे छोटे, मैं आपकी सारी बातें एग्री कर रही हूँ, ठीक है, आप सब कुछ करेंगे, तो क्या ये अभी ऑन कैमरा ही बोल रहे हैं, जब जीत कर आते हैं तो जो नेता होते हैं उनके ताव चढ़ जाते हैं, आम जनता उनसे मिल नहीं पाती है, आम जनता त्रस्त हो जाती है। जब मिलने को कहा जाता है तो जो अंदर घर में विराजमान होते हैं, जो भी नेता होते हैं, उनसे कह दिया जाता है वक्त नहीं है, थोड़ा देर में आ जाना। वही जनता आप लोगों को कुर्सी पे बिठाती है और वही जनता आप लोगों से मिलने के लिए त्रस्त हो जाती है, दर दर की ठोकरें खाती है, वो सफाई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जो योजनाएं होती हैं वो लोग उस चीज़ से अवगत नहीं हो पाते हैं। अगर गाँव तबके की मैं बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर मैं स्थिति ख़राब देखती हूँ तो सर आम जनता की है। उसको आप कैसे सुधारेंगे? आपसे लोग क्यों अट्रैक्ट हो, मैं वो जानना चाह रही हूँ आपसे। मैंने जो भी अपना दर्द आपको एक वोटर के रूप में, एक आम जनता के रूप में कहा, मुझे लगता है मेरी बहन ने बिल्कुल सही पकड़ा है। और ये एक समस्या है कि नेता अंदर सोता रहता है, बाहर लोग बैठे होते हैं और उसके ही जो टीम होती है वो टीम कह देती है कि वो बाहर हैं, बाहर लेट आएंगे या मिल नहीं पाते हैं। एक कागज़ पे मोहर लगाने के लिए भी 36 चक्कर काटने बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दर्द है जो हर आदमी के बीच में, हर आदमी के मन में, हर वोटर के मन में है। मेरी बहन ने बिल्कुल सही समझा और मैं भी समझता हूँ कि ये माइक लेकर मेरी बहन जो मेरे सामने खड़ी है उसने भी एक समस्या कहीं ना कहीं झेली है। मैं अपने ही क्षेत्र में बैठा हूँ, अपने लोगों के बीच में बैठा हूँ, आप सब भी इसी ज़िले से आते हैं। ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कभी ये संभावना बन जाए कि मैं पब्लिक के बीच के उपलब्ध ना रहूँ तो उसी दिन आप मुझे आकर बिल्कुल टारगेट करना कि आपने उस समय ये बात बोली थी, आज ये बात क्यों हो रही है। इजीली मिल पाएंगे सर आप? हर समय 24 घंटे 7 दिन मैं जनता के लिए उपलब्ध रहूँगा। जिस समय भी मेरे कभी ऐसा हो अभी आप दावेदारी भर रहे हैं, आप लोगों को लुभाना चाह रहे हैं कि मैं ऑल टाइम ऐसे मिल लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन जीतने के बाद क्या आप अपनी जनता से वादे करेंगे ऑन कैमरा कि आप जब भी आते हैं मैं आपका सपोर्टर रहूँगा? अगर वो आपसे एक बार मिलने के लिए आते तो एक बार ही आप उनकी जो समस्या हो उस पर समाधान हो पाएगा? मैं बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मान के ये शपथ पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि 200% मेरे व्यक्तिगत लोग, चुनाव आदमी घर में बैठ कर नहीं जीतता है, माइक पर खड़ा होकर नहीं जीतता है, पब्लिक के बीच में रह के जीतता है। मेरे बीच के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो चाहते हैं कि मैं चुनाव में आऊँ, राजनीति करूँ और प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में जाऊँ, वो मुझे भली बात ही जानते हैं। इसीलिए मैं ये बात बोल पा रहा हूँ और इसीलिए शायद वो मेरे साथ भी हैं कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। जो उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके लिए हमेशा उनके कदम पे साथ, हर कदम उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये बिल्कुल ऑन कैमरा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए बने रहिएगा, अभी और भी सवाल दागे जाएंगे, पूछे जाएंगे। दूसरी पार्टी से बात कर लेती हूँ, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति लेने वाले हैं, परिचय जान लूँगी पूरा। बने रहिएगा मेरे साथ। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत कर लेती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अवधेश राणा, मैं ग्राम बिसाड़ा से हूँ और ये पंचायत चुनाव में मेरे पिताजी, जिनका नाम अशोक राणा है, जो पूर्व बीडीसी भी रहे हैं, वो यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं मौजूदा समय में। और हम लोग पुराने समय से, बहुत प्राचीन समय से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं।
योगी जी मोदी जी के विचारों पे हम पहले से ही चलते हुए आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है और आशा है कि इस बार, क्योंकि जैसे कि भैया ने बताया कि पंचायत चुनावों में ये किसी पार्टी के चुनाव नहीं होते, पार्टी किसी को समर्थन देती है। तो क्योंकि हम प्राचीन समय से जुड़े हुए हैं, जितने भी। अच्छा राणा जी, आपकी बात रोकूंगी। इलेक्शन आने वाले हैं, दावेदारी भरी जा रही है, चुनाव चलने वाले हैं, दावेदारी हर कोई भरेगा, आप भी अपनी बागडोर हाथ में लिए हुए पूरी कोशिश करेंगे, पूरी रणनीति बनाई जाएगी। उस रणनीति को ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारा जाएगा, क्या कुछ आपकी रणनीति है, क्या कुछ युवा, बच्चे, महिला, वृद्धों के लिए क्या कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि मैं अगर आ पाता हूँ तो सबसे पहले मेरा ये फोकस है, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ इस गांव में, इस जगह यहाँ पर अवेलेबल कराऊँगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आज की समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पूर्णतः पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये पंचायत चुनाव जो होते हैं, पंचायत चुनाव में हम लोगों से सीधे संपर्क में रहते हैं। तो इसीलिए चाहे तो वृद्धा पेंशन के बारे में हो या फिर और जितनी भी योजनाएं के बारे में हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सरकार की योजनाओं को ग्राउंड तक लोगों के बीच में पहुंचाएं। युवाओं की जो रोज़गार की समस्या है, उस रोज़गार की समस्या को जितना भी संभव हो सके उसको संभव दूर किया जाए। और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को भी हम हमेशा कोशिश करेंगे कि वो दूर हो। आपके जो विपक्ष उम्मीदवार होंगे उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या उनके खिलाफ क्या कुछ रणनीति है, क्या आप उनसे, उन लोगों से बेटर करके दिखाएंगे, ऐसा क्या कुछ है? देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मेरा वो पर्सनल व्यक्तित्व भी नहीं है कि मैं किसी का विरोध करूं, केवल मेरा इतना है बस। तो चलिए, आपके जो विपक्षी हैं, आप उनसे अपने आप को बेटर कैसे मानते हैं? उनको बेटर इसलिए मानता हूं कि हम पिछले 15 सालों से समाज के बीच में समाज सेवा कर रहे हैं। पब्लिक को पता है, पब्लिक को हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता है, हमारी सेवा के बारे में पता है। हम बिना प्रत्याशी बने, बिना प्रतिनिधि बने भी लोगों के बीच में सेवा रूप से रहते हैं। तो लोगों को पता है कि जब ये बिना प्रतिनिधि बने इतनी समाज सेवा करते हैं तो आगे प्रतिनिधि बनने के बाद ये और ज़्यादा उस सेवा भाव से काम करेंगे आगे। और ऐसा हमारे वार्ड नंबर 1 में और जितने भी प्रत्याशी हैं, देखो सबके अपने अपने काम होते हैं करने के तरीके से, लेकिन हमारा पुराने समय से ही समाज सेवा का हमारा भाव रहा है। हर तरीके से हम समाज के बीच में रहे हैं और उनकी समस्याओं को हमने निपटारा किया है। आगे भी आप इसी तरीके से करते इसी तरीके से आगे हम करते रहेंगे, लोगों के बीच में बने रहेंगे, लोगों के बीच में बने रहेंगे हमेशा। सर, कैमरा ऑन कैमरा तो वादे नहीं कर रहे आप? अब कैमरा ऑन है तो वादा तो करना ही पड़ेगा, ऑफ करके तो कहाँ से करेंगे। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे हम आज हैं ऐसे हम कल भी रहें। सर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप जीत कर आते हैं, जीतने के बाद सबसे पहले आप अपने ग्राम वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए क्या कुछ ऐसी रणनीति लेकर आने वाले हैं, क्या कुछ स्पेशल करने वाले हैं? मेरी धर्मपत्नी का नाम मंजू चौहान है और वो दादूपुर खटाना, दादूपुर गांव से निवास करती हैं। मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे एक प्रमुख समस्या लगती है न्यायपालिका को लेकर कि हमारे लोगों को बहुत दूर भागना पड़ता है। उसके लिए मैं आमरण सर करूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूँ, वार्ड नंबर 3 की, तो जो गवर्नमेंट की इस समय सुनहरी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें स्वरोजगार को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो मैं हर गांव में चौपाल व्यक्तिगत लगाकर, चाहे मुझे डोर टू डोर जाना पड़े या सरकारी माध्यम जो मशीनरी है उसके तंत्र के माध्यम से हर गांव के जाके, हर चौराहे पे जाके अपने युवा बच्चों को मॉरलिटी इतना सपोर्ट जरूर करूंगा, उतना उन्हें पॉजिटिव करूंगा कि वो नौकरी तरफ ना भागें। महिला सुरक्षा और शिक्षा पर किस तरीके से आप व्यवस्था करेंगे? महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, तो जैसा कि हमारे पीछे अभी प्रशासन से बात चल रही थी, उन्होंने हनुमान दल के नाम से गठन हमारे गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी में किया हुआ है। तो महिला सुरक्षा को लेकर हम उन्हें अवेयर कराएंगे कि 112 के अलावा भी जो कोतवाली दादरी है या थाना जारचा है, वहाँ पे हनुमान दल के नाम से टीमें गठित हुई हैं, जिनकी जानकारी अभी नहीं है। पिंक बूथ जो होता है, जो स्पेशली महिलाओं को लिए बनाया गया, उसकी जानकारी देहात में भी नहीं है। तो जो सरकारी जो तंत्र है हमारा, उसकी पूरी जानकारी महिलाओं को कराई जाएगी कि पिंक बूथ में जाकर वो अपनी बात रख सकती हैं। वहाँ स्पेशल एक महिला एसआई होती है उनकी बात सुनने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाकर गाँव देहात में महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत करेंगे। अभी आप अपनी जनता और अपनी आवाम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता, क्योंकि जनता हमारा एक देश भावनाओं का देश है, धर्म आधारित देश है। यहाँ बहुत सारी भावनाएं चुनाव के समय सर लुभा लिया भी जाता है, लुभा लिया जाता है, बड़ी बड़ी सरकारों का गठन हो जाता है धर्म के आधार पर ही। तो मैं
जनता के साथ साथ मैं अपनी पार्टियों से भी निवेदन करता हूं, हालांकि मैं वैचारिक रूप से भाजपा समर्थित हूं, मैंने आपको बताया, प्राथमिक सदस्यता भी मेरे पास भाजपा की है। तो मैं अपनी पार्टियों से भी निवेदन करता हूं कि जिला पंचायत चुनाव चाहे प्रधानी का हो चाहे बीडीसी का हो, वो किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता। न्यायपालिका ने ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि पार्टी सिंबल चुनाव नहीं होगा। तो वो भी एक शिक्षित व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति जो जनता के बीच का हो, जनता के सुख दर्द को जानता हो, कि नब्ज़ जानता हो। जैसे मेरे बराबर में भैया बैठे हुए अवधेश जी, वार्ड नंबर 1 बिसाड़ा गांव से आते हैं। इन्हें अपने क्षेत्र के हर गांव के, हर गली के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में पता है। विक्रांत भाई वार्ड नंबर 2 प्रत्याशी हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में पता है। वार्ड नंबर 3 का प्रत्याशी मैं खुद बैठा हुआ हूँ। तो जो व्यक्ति जनता के बीच का है, जिसे हर गाँव में हर व्यक्ति का इतिहास पता है, हर चरित्र पता है, ऐसे प्रत्याशी को अपना टिकट दें। क्योंकि आपको पता है कि जब पार्टी अपना समर्थन देती है तो एक ग्रुप, एक टीम उसके साथ लग जाती है, जिससे जीतना आसान हो जाता है। तो मेरा पार्टियों से भी निवेदन ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को टिकट दें और पैरासूट प्रत्याशी बिल्कुल भी ना उतारें। ये बड़ा घातक है समाज के लिए, वो उन पार्टियों के लिए भी घातक है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा भी सर टिकट क्यों दिए जाते हैं? आप ही कह रहे हैं पैरासूट व्यक्ति ना उतारा जाए, हम ही लोग होते हैं, उनको पैरासूट ग्लाइडिंग भी हम लोग ही कराते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा मेरे भाई बराबर में अवधेश भाई बैठे हुए थे, इनका पूरा परिवार बीजेपी का रहा है। आज ये बीजेपी से टिकट की लाइन में है। इन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है चुनाव भी ना लड़ें। जबकि इनके पिताजी की शायद जी अभी जो उम्र है 50+ है, और उनकी ये अंतिम इच्छा बच रही है कि वो एक प्रत्याशी के रूप में जीत के एक भीड़ का नेतृत्व करें, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें। लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता, हो सकता है एक चुनाव भी ना लड़े। तो होता क्या है, जब पैरासूट प्रत्याशी आ जाता है तो ऐसा सच्चे मन का जो कार्यकर्ता और परिवार जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। जो लंबे समय से पार्टियों में सेवा कर रहे हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें कोई भी हो सकता है, सभी पार्टियों में ऐसे कार्यकर्ता है। कोई भी पार्टी, मैं बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता है और मैं राजनीतिक परिदृश्य में मैं उनका ही समर्थक भी हूँ, उनका ही कट्टर समर्थक हूँ, उनके विचारों का समर्थक हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी जो हमारे हैं, मैं एक कुशल नेता के रूप में हमेशा उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। उसके बाद में शायद मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, भले ही वो हमारे देश के सर्वमान्य प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक नेता के रूप में मैं सिर्फ जो अनुसरण करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का करता हूँ। तो मेरा इन पार्टियों से भी है कि अब ये पार्टी अपने ही जो जिनका कार्यकर्ता है, जो उस क्षेत्र का कार्यकर्ता है, उस गांव से आता हो और जो ईमानदार हो जनता को लेकर, उसको अपना टिकट दें। और हमारा नेता एक आइडियल के रूप में जनता के बीच में रहता है, जिसका चरित्र पब्लिक के बीच में दिखता है। आने वाली युवा पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। तो ऐसे नेता को टिकट देकर नेता बनाए, जिसको उस गाँव के जो बच्चे हैं उस आइडियल के रूप में देखें, उसके गुणों को अपने चरित्र में लेके आएँ और एक अच्छे निर्माण, एक राष्ट्र निर्माण हम कर सकें। चलिए, चुनावी बिगुल बज चुका है। सबसे पहले आपके साथ साझा कर रही हूँ एनटीपीसी गौतम बुद्ध नगर से। दावेदारी भरने वाले हैं, हर कोई आएगा, वोट मांगेगा, लेकिन आपका वोट आपका अधिकार होता है। पूरी होशो हवास में दे, क्योंकि एक वोट आपको अर्श से फर्श तक लाता है। बिल्कुल। तो संबंधित खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर जगह जगह आपको दिखाऊंगी। चुनावी बिगुल में भी ग्राउंड जीरो से आप मेरे साथ देखेंगे कैसा रहने वाला है चुनावी हाल और क्या रहेगा मुद्दा गरम। फिलहाल अभी तक इतना ही। अपने साथी शिवाजात के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए यह विशेष कवरेज। धन्यवाद।